नौबतपुर के हुआरा में 10वीं क्लास के छात्र का कार मॉडल और छात्रा के स्मार्ट हेलमेट मॉडल इंस्पायर मानक के लिए सिलेक्ट। नमस्कार, मैं शैलेश और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज एनालिसिस। खबर पटना के नौबतपुर से है, जहां राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर सुदूर नौबतपुर ग्रामीण परिवेश में रहकर सरकारी स्कूल के भाई बहन ने कार मॉडल और स्मार्ट हेलमेट मॉडल का बनाया है। दोनों भाई बहन का यह मॉडल भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक में सिलेक्ट कर लिया गया है। जिला स्तर पर सिलेक्ट होने के बाद अब इनका यह मॉडल प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर के पटल पर रखा जाएगा। इसके लिए दोनों भाई बहन को अभिनव विचारों के लिए 10,000 की प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और उन्हें नवाचार के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। 10वीं क्लास के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुआरा नौबतपुर के छात्र उज्ज्वल आनंद ने कार मॉडल तैयार किया। उन्होंने बताया कि यह मॉडल सड़क दुर्घटना को रोकने में काफी कारगर साबित होगा। यह पूरी तरह से सेंसर लगा है और एआई पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि कार पूरी तरह से रडार से कंट्रोल होगा। इससे ड्राइवर को पता चल जाएगा कि आगे लाल सिग्नल है। बताइए कि आपको किस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट हुआ है और क्या क्या प्रोजेक्ट कैसे किए हैं आप? मेरा एक कार का मॉडल सेलेक्ट हुआ है और ये भारत सरकार का एक पोर्टल है इंस्पायर मानक, जो बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक करता है। इसी के तहत मेरा एक कार का मॉडल सेलेक्ट हुआ है और यह कार पूरी तरह से एआई से चलेगा, मतलब एआई पर निर्भर है। और कार पूरी तरह से सेंसराइज है, इससे बहुत सी सेंसर लगे जिसके कारण गाड़ी की सेफ्टी बहुत अच्छी है। कार का एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम है इस गाड़ी में। अच्छा, कौन सी संस्था है जिसके थ्रू आप सिलेक्ट हुए और कहाँ से क्या? इंस्पायर मानक और स्कूल की तरफ से हुए थे। इसमें अपना आइडिया दिए थे, पूरा इसका मॉडल मतलब इसके बारे में लिख के दिए थे, इसमें मेरा आइडिया सेलेक्ट हुआ है। आपने जो मॉडल जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसे काम करेगी पूरे विस्तार पर? मतलब उसमें एआई से काम करेगी और उसमें सेंसर लगे होंगे और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मतलब होगा, जो गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल से कनेक्टेड रहेगा। सारे ट्रैफिक सिग्नल से गाड़ी दूसरी गाड़ी से कनेक्टेड रहेगा और फिर गाड़ी में कुछ ऐसे सेंसर रहेंगे, कैमरा सेंसर रहेंगे। जैसे गाड़ी पीछे से मतलब कोई गाड़ी से मतलब एक्सीडेंट होने का चांस रहता है तो 5 मीटर की दूरी मतलब मिनिमम मान के चलते हैं, इतने कुछ से पीछे से रॉड निकलेंगे और पीछे वाली गाड़ी को मतलब रोक देंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो। आगे से भी वैसे गाड़ी बंद पड़ जाएगी, अगर कोई गाड़ी से एकदम सटते जा रही है तो इस कारण हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये आइडिया आया है कहाँ से? एक्सीडेंट को देखते हुए डेली और टीचर के सहयोग से। और कितने दिन लगा आपको ये प्रोजेक्ट बनाने? 10 से 20 दिन। किन किन का सहयोग रहा? मेरे और मेरे पिताजी का, घर वालों का और फिर मेरे क्लास टीचर का, निजाम सर का। आपका क्या नाम हुआ? उज्ज्वल आनंद। कहाँ घर हुआ? हुआ नौबतपुर पटना। पिताजी का नाम? नागेंद्र कुमार। क्या करते हैं? फार्मर है। कितना तक पढ़े लिखे हैं आपके पिताजी? 10th तक। क्या मॉडल तैयार किए बाबू, बताओ। स्मार्ट हेलमेट है, उसमें ब्रेथ डिफ्लेक्टर है जो सर्दियों के मौसम में सांस लेने में सहायता करेगा। उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगा, जैसे फ़ोन कॉल आता है तो उसमें आवाज़ सुनने में मदद रहेगा। और उसमें पंखा होगा जो मतलब गर्मियों के मौसम में हवा देगा। और उसके साथ उसमें कैमरा होगा जो यात्रा को रिकॉर्ड करेगा। और पीछे एक लाइट होगा जो रात के अंधेरे में उसको बताएगा, पीछे वाले वाहनों को बताएगा कि यहाँ आगे वाहन चल रहा है। और उसमें एक जीपीएस लगा होगा जो यात्रियों को लोकेशन बताने में मदद करेगा। और भी उसमें बहुत कुछ है। जैसे ये मॉडल बनाने का सीख कहाँ से मिला, कैसे सोच आई तुम्हारे दिमाग में? जब इंस्पायर अवार्ड के लिए निकला था तो वही उस दिन कुछ दिमाग में आ रहा था और मेरा भैया भी हेल्प किया था, तभी हम बनाए थे। कितना समय लगा इसको बनाने में और कहाँ से ये सब चीज़ को दिमाग में लाई? वो मेरा भैया भी हेल्प कर रहा था और रात भर उसको बैठ कर लिख रहे थे और सर भी मदद कर रहे थे। तो ये मॉडल को कैसे तैयार की, कैसे सिलेक्शन हुआ तुम्हारा, कैसे जानकारी तुमको मिला कि सिलेक्ट हो गया भारत गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पायर जो है ये मानक योजना के तहत? वो हम लोग घर पर थे तो फोन आया था सर का, तो वही सर बताए थे कि तुम लोग का सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, तो कुछ पैसा वगैरह भी, सहायता भी मिला सरकार की तरफ से? हाँ, क्या मिला? 10,000 रुपये मिला सरकार की तरफ से। अपना नाम बता दो। ज्योति कुमारी। आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? और इसको आगे लगाना चाहते हैं और भी। और ये लगाने यही हेलमेट है। आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है इंस्पायर मानक में, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो कहना है कि आगे बढ़े, जितना हमसे सहयोग बनेगा उतना करेंगे। हमको तो जितना आसान नहीं था उससे ज़्यादा करके दिखा रहा है, हमको इस पर गर्व है।
या कुछ सहयोग गार्जियन को करना चाहिए था, लेकिन आश्वासन लड़का देता है कि पापा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ के लड़का आगे बढ़े, मैं सरकारी में पढ़ के आपको रिजल्ट दूंगा और इसका परिणाम तो भी कुछ दिखाया है, अब आगे देखिए। तो कितने घंटे पढ़ता है घर पे? ये इसको माना करना पड़ता है, जब बैठ जाएगा पढ़ने के लिए तो भोर कर देता है कभी कभी। इसका बोर्ड का जब परीक्षा आने लगा तो पागल जैसा पढ़ाई के प्रति पड़ गया। ऐसा नहीं कि कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई या कहीं कोचिंग, कुछ नहीं, अपना किसी और लड़का से कभी उस लड़का से बुक मांग कर अपना ये पढ़ाई कर रहा है। इंस्पायर मानक के तहत सेलेक्ट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम तो यही कहेंगे सर कि आगे बढ़े बच्चा। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी, बहुत खुशी, खुशी के तो कुछ कहना ही नहीं है। कहाँ कहाँ पढ़ा है बच्चा आपका? कहीं भी ना, बस यही स्कूल में, यहाँ के सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। कितना तक पढ़े लिखे हैं आप? 7वां तक। कंट्रोल के तहत वो लड़का गया है, तो विद्यालय में किस तरह का वो पढ़ाई करता था, टीचर का कितना सहयोग रहा, आप लोग का कितना सहयोग रहा, और अब विद्यालय का कितना सहयोग मिलने जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से तो 10,000 का मिला है उसको। विद्यालय के सहयोग यही है जो माने टीचर लोग सहयोग किए, यहाँ से जो भी माने चीज़ का आवश्यकता उसको हुआ वो हम लोग देते रहे, सारा सामग्री हम लोग उपलब्ध कराते रहे बच्चा को। और भी बच्चों में इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। मेरे यहाँ से पहले भी 2 बच्चा हो चुका था सिलेक्ट, आगे भी और होगा, अभी भी हुआ है 3 बच्चा।